हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुष्मिता। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप सबको इन सब टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है एंड आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है देन ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जब भी कोई पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नया होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी अभी भी शुरू की होती है, तो सबसे पहले उसका माइंड में जो कंफ्यूजन आता है कि राइट अफॉर्मेशन कैसे चूज करें, अफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं करेक्टली, क्या हम गूगल से अफॉर्मेशंस को ले सकते हैं। तो बहुत से कन्फ्यूजन्स आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में कवर करने की, ताकि अफॉर्मेशंस बनाना आप लोगों के लिए भी बहुत इजी हो। अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप लोग भी इजीली अफॉर्मेशंस को चूज़ कर सकते हैं, अपने आप अफॉर्मेशंस को बना सकते हैं। ओके, नाउ अफॉर्मेशन क्या होती है? अफॉर्मेशन होता है कि आपका कोई विश है, पकड़ लीजिए कोई डिज़ायर है जिसको आपने मैनिफेस्ट करना है, अट्रैक्ट करना है। उस विश को लेके कि वो विश ऑलरेडी आपके पास है, उसी विश को एक लाइन में आपको लिखना होता है प्रेजेंट टेंस में कि मुझे वो चीज़ मिल चुका है। प्रेजेंट टेंस में एक लाइन में आपने अपनी विश को उतारना है, वही लाइन होता है अफर्मेशन, उसी को बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन को भी यूज करने का अलग अलग तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि आपकी कोई एक विश है, आप उस विश से रिलेटेड कोई एक अफर्मेशन बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में और इसी को कंटिन्यू लिखते हैं एंड चैंट करते हैं। ये होगा आपका एक तरीका। अब दूसरा तरीका है कि विश आपकी एक ही है, लेकिन उस विश से रिलेटेड आपने 10 अफर्मेशन बना ली है एंड उन 10 अफर्मेशन को आप चैंट करते हैं वन बाय वन, या फिर आप कंटिन्यू उसको लिखते हैं। दोनों ही बहुत पावरफुल है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, बट दोनों में ही आपको इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपका फोकस एंड इंटेंशन बहुत स्ट्रांग हुआ तो। नाउ द मेन पार्ट कि अफॉर्मेशन को कैसे बनाना है, कैसे राइट अफॉर्मेशन चूज करनी है। हम अफॉर्मेशंस क्यों बनाते हैं, क्यों कंटिन्यू अफॉर्मेशंस को लिखते हैं या चैंट करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मेन पार्ट होती है वो है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को हमें ये बिलीव कराना होता है कि वो चीज़ जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास है। यूनिवर्स हमें वो नहीं देती है जो हम चाहते हैं, यूनिवर्स हमें वो देते हैं जो हम हैं, राइट। तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को हमें ये बिलीव कराना होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी। इसीलिए हम एक ही चीज़ को बार बार चैंट करते हैं, बार बार लिखते हैं। बार बार जब एक ही चीज़ को हम दोहराते हैं तो हमारी ब्रेन कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो आपको अफर्मेशन भी ऐसी लेनी चाहिए जिसके ऊपर आप इजीली बिलीव कर सके कि यस दिस इज माय रियलिटी। अगर आप खुद भरोसा कर पाएंगे तभी तो आप यूनिवर्स को, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को भरोसा करा पाएंगे कि वो ऑलरेडी आपके पास है, ये आपकी रियलिटी है। आप गूगल से अफॉर्मेशन उठा सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे गूगल से कोई अफॉर्मेशन उठा लेंगे जिसके जो आपने ले तो ली, आप लिख तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, राइट। जब आप खुद भरोसा नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, आप अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एंड यूनिवर्स को कैसे भरोसा कराएंगे कि वो आपकी रियलिटी है। इसीलिए अफर्मेशंस हमेशा जितनी हो सके उतनी नेचुरल चूज कीजिए। नेचुरल जो आपके ब्रेन से निकलती है, आपके माइंड से निकलती है, आपके मन से निकलती है। कोशिश कीजिए कि आपके लिए जो सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज है, आपके लिए जो नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे आप नेचुरली किसी से बात करते हैं उसी तरीके से अपने अफर्मेशन को चूज कीजिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचुरल एंड ईजी होता है अगर मैं हिंदी एंड बंगाली में बनाती हूँ। हाँ, मैं इंग्लिश में भी बनाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बात करती हूँ बंगाली एंड हिंदी में। मेरे लिए वो सबसे नेचुरल होता है। तो किसी भी अफर्मेशन को, किसी के अफर्मेशन क्या होती है कि हम किसी से बात कर रहे हैं कि ये मेरी रियलिटी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, राइट। तो वो नेचुरल होनी चाहिए, वो आर्टिफिशियल या बनावटी नहीं होनी चाहिए
क्योंकि वो बनावटी होगी तो आपका ब्रेन उस चीज़ को नहीं मानेगा। वो जितनी नेचुरल होगी उतनी ही इजीली आप अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर पाएंगे, राइट। तो जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज में आप एकदम नेचुरली बात कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज में आप अफर्मेशंस को बनाइए, तब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। नाउ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट करनी है। तो आप किसी के साथ बात कर रहे हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो रही है, आपकी उसके साथ शादी तय हो चुकी है, तो आप कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे? यार हमारी शादी उस तारीख को तय हो चुकी है, अब कुछ ही महीने बाकी है हमारी शादी को। ही लव्स मी अ लॉट, वो मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल करता है। मैं अपनी शादी में ये पहनने वाली हूँ एंड वो अपनी शादी में ये पहनने वाला है। हम दोनों ने एकदम मैचिंग कपड़े चूज़ किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, अब कुछ ही दिन बाकी है हमारी शादी को। तो ये चीज़ें दिल से निकल रही है, राइट। इसमें कुछ बनावटी नहीं है, वो एकदम अंदर से निकल रही है, वो फीलिंग नेचुरल है। तो इस तरीके से एकदम नेचुरल आपको अपनी लाइन्स रखनी है। जैसे आप बात करते हैं, द वे यू टॉक्स, जैसे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही नेचुरली अपने अफर्मेशंस भी चूज कीजिए। आप गूगल से उठा सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं होगी, वो बनावटी होगी, राइट। जो दिल से निकल रहा है वो नेचुरल होती है, एंड जितनी नेचुरल होगी उतनी ही इजी होगा आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन को वो बिलीव कराना। मैं नहीं बोल रही कि आप गूगल से कोई अफर्मेशन को चूज़ करेंगे तो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी, लेकिन गूगल से आप किसी चीज़ को देख देख के लिखेंगे तो वो बनावटी होगी। उस चीज़ को भरोसा करने में आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को टाइम लगेगा, आपको खुद को ही टाइम लगेगा, आपके कॉन्शियस ब्रेन को भी टाइम लगेगा। लेकिन जब आप नेचुरली अपने नेचुरल वे में बात करेंगे, जैसे आप बात करते हैं किसी के साथ, उसी तरीके से आप लिखेंगे, उसी तरीके से यूनिवर्स के साथ बात करेंगे कि ये मेरी रियलिटी है, आज मेरे पास ये है, मैं कितनी खुश हूँ। नेचुरली जैसे आप बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, उसी लैंग्वेज में, उसी वे में जैसे आप बात करते हैं, उसी तरीके से अपने अफर्मेशंस को बनाइए। तब आप देखिए कितनी फास्ट और कितनी इजीली आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। कितनी इजी होता है आपके ब्रेन को वो बिलीव कराना कि ये आपकी रियलिटी है, ये आपके साथ हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं एंड यू आर सो हैप्पी। सो इस तरीके से अपने अफर्मेशंस को बनाइए, एकदम इजी एंड नेचुरली, एकदम नेचुरली, कुछ भी उसमें बनावटी मत कीजिए। जस्ट द वे यू आर वैसे ही लिखिए। तो कुछ इस तरीके से आप अपने अफर्मेशंस को खुद बना सकते हैं, खुद चूज कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप खुद से एकदम नेचुरली अफर्मेशंस बना सकते हैं, राइट अफर्मेशंस अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। जाते जाते नीचे दिए गए सब्सक्राइब एंड लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे पॉजिटिव।